सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, महाभारत और अनेक कथाओं का सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा कथा अवश्य सुने, इससे आप लोगों को अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैसे तो प्रभु का कथा सब प्रकार से मंगल ही करने वाला है, मंगल ही करता है। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान का गुणगान अवश्य करें, अवश्य सुने। क्योंकि श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है, गोस्वामी जी ने कहा है, कल युग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कल युग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल बहुत विनय प्रयास। इसलिए प्रभु का कथा गुणगान गाने से, सुनने से, पढ़ने से सब प्रकार से मंगल होता है और वो बिना किसी प्रयास के भवसागर से तर जाता है। तुमयो माता चा पिता तुमयो बंधु चा सखा तुमयो विद्या दर्बिणम तुमयो सर्विमम देव देव। हे भगवान, हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही विद्या हो और तुम ही द्रव्य हो, तुम ही सब कुछ हो और तुम मेरे देवता हो। इसलिए परमपिता परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए उनका गुणगान अवश्य करें, इससे मन को शांति मिलती है। सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। नारद जी को सनक आदि मुनीश्वर ने उपदेश दिया कि जाकर हरिद्वार में आनंद के तट पर श्रीमद् भागवत शास्त्र कथा का श्रवण कीजिए। इससे भक्ति को शांति मिलेगी। आगे देखिए, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण प्रायः सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हो गए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। कथा में सभी लोग शामिल हो गए। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी आगे कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मार्ग से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके
श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में अभिलाषते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं, यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ हो जाता है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। हे तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सके प्रभु की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे घर में हर प्रकार से मंगल रहता है। प्रभु की कृपा उस जीव पर, उस घर में बरसती रहती है, वो प्रभु का प्रिय बन रहता है। आज की कथा प्यारे भक्तों यहीं तक, आगे फिर कथा होगी। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।